अब हम एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी BSWE 006 का क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 4 अपराधों की सूची बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 4 अपराधों की सूची बनाइए। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 4 अपराध इस प्रकार हैं। नंबर 1 अपराध क्या है? अफीम पोस्त की खेती करना, अफीम का गबन या अवैध व्यापार करना। नंबर 3 स्वापक या मनोपरिवर्तक पदार्थों का आयात निर्यात। धारा 23 प्रतिबंधित गतिविधियों में सहयोग देना। धारा 25। तो अब हम पहले नंबर पे पढ़ते हैं कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 4 अपराध में पहला अपराध है कि अफीम पोस्त की खेती करना। धारा 15, 17 तथा 18, धारा 15, 17 तथा 18 के अंतर्गत अफीम पोस्त की खेती करना, अफीम निर्माण से संबंधित कार्यों करना या अफीम से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत मादक द्रव्यों के निर्माण, स्वामित्व, परिवहन, आयात निर्यात, क्रय विक्रय, पोस्त तृण प्रयोग या भंडारण, छुपाना या हटाना या भंडारण से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 10 से 20 साल तक की सजा तथा 1 लाख से 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है। क्या क्या सजा मिलेगी कि 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। क्यों लगेगा? जब हम अफीम पोस्त की खेती करेंगे। दूसरा है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो दूसरा अपराध है वो है अफीम का गबन व अवैध व्यापार। अफीम का गबन या अवैध व्यापार कृषकों द्वारा अफीम का गबन करना या उसे चोरी से पैदा करके अवैध व्यापारियों को बेचना। धारा 19 के तहत, धारा 19 के तहत दंडनीय अपराध है। क्या दंडनीय अपराध है? कि कृषकों द्वारा अफीम का गबन करना, कृषकों द्वारा अफीम का गबन करना या उसे चोरी से पैदा करके अवैध व्यापारियों को बेचना धारा 19 के तहत दंडनीय अपराध है। एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार पोस्त तृण, कोका पौधे तथा इसकी पत्तियों, अफीम का निर्माण, अफीम पोस्त का उपहार या गबन गंभीर अपराध माने गए हैं, जिसके लिए 10 से 20 वर्ष तक की कड़ी कैद और 1 से 2 लाख रुपए या अधिक जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान है। तीसरा अपराध क्या है? स्वापक या मनोपरिवर्तक पदार्थों का आयात निर्यात। धारा 23 है ये। धारा 23 के अंतर्गत भारत को स्वापक मादक द्रव्यों तथा मनोपरिवर्तक पदार्थों के अवैध आयात निर्यात या नौ परिवहन के किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के तहत बने नियम, आदेशों या इसके तहत स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन या संबंधित किसी नियम कानून के उल्लंघन पर 10 से 20 साल की कड़ी सजा। कितने साल की है कड़ी सजा? 10 से 20 साल की कड़ी सजा तथा 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना होता है। चौथा अपराध क्या है? कि प्रतिबंधित गतिविधियों में सहयोग देना। धारा 25 के अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत जो कोई अपने स्वामित्व या कब्जे या नियंत्रण या प्रयोग में आने वाले घर, आवास, कक्ष, साथ में लगा स्थान, खाली स्थान, जगह, पशु या वाहन के प्रयोग की जानबूझकर अनुमति देने वाला व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। 10 से 20 वर्ष तक की सजा तथा 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना उसका दंड होगा। उपयुक्त सभी अपराधों
के दंड स्वरूप जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। न्यायालय अपने निर्णय में किसी भी अपराध की गंभीरता व दंड को बढ़ाने के कारणों का उल्लेख करेगा। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, वो भी VVI क्वेश्चन है कि कुछ अपराधों का प्रावधान धारा 31A में निहित है, इस धारा को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कुछ अपराधों का प्रावधान धारा 31A में निहित है, इस धारा को स्पष्ट कीजिए। तो धारा 31A अधिनियम की इस धारा में एक बार अपराध करने और कुछ की पुनरावृत्ति करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। किस चीज का प्रावधान है? मृत्यु दंड का प्रावधान है। इस प्रावधान को 1989 के संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया है? 1989 के संशोधन के दौरान। इस धारा में कुछ अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्यु दंड का वर्णन है। यद्यपि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के विपरीत माना जा सकता है। यद्यपि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 15 के विपरीत माना जा सकता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अनुरूप ही है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अनुरूप ही है, जिसमें हत्या के अपराधी को मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान है। जिसमें हत्या के अपराधी को मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान है। धारा 303 अब असंवैधानिक घोषित हो चुकी है। इस धारा 31A के साथ भी ऐसा हो सकता है। यह धारा दंड के विशिष्टीकरण को नकारती है। सजा को व्यक्तिगत पक्ष को पूरी तरह नकारने के कारण यह अनुपयुक्त हो जाती है। थैंक यू। NDPS से रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाए हैं। आप दोनों वीडियो को पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद। थैंक यू।